गलत है तो। हाँ भाई अपन आगे चलते हैं, है ना। कल की बातों से बहुत आगे, कल की बातों से बहुत आगे जाने के लिए, हमारे को बहुत आगे जाने के लिए, हाँ भाई थोड़ा वैसे हर बार की तरह से थोड़ा दर्दनाक चेहरा लेकर आ रहा हूं। नहीं नहीं, दर्दनाक क्यों लेकर आता हूं, आज के दिन मैं उल्टा चलता हूं, ठीक है। पहले खुशगवार चेहरा लेकर के आते हैं ना, ताकि आपको अच्छा लगे कि हाँ चलो रिलैक्स। हाँ भाई, आप में से कई लोगों को ध्यान होगा, आज भी कल हम लोगों ने ये वाली बात कर दी थी, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट। अगर आपको याद हो 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n की होल पावर 1 अपॉन n। आंसर कैसे, जो बड़ा है वो आंसर है, हाँ है ना, याद है कि नहीं, भूल तो नहीं गए कहीं। अच्छा मान लीजिए इसका सबसे गंदा चेहरा क्या होता है। लिमिट दे दी किसी ने और कहा कि लिमिट में दे रहे हैं हम लोग आपको n टेंड्स टू इनफिनिट, और नीचे एक और लिमिट दे दी m टेंड्स टू इनफिनिट। राइट है, यहां दे रखा 1 प्लस nth रूट ऑफ 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n प्लस nth रूट ऑफ, ठीक है, 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n, ठीक है, प्लस ऐसे बढ़ते बढ़ते nth रूट ऑफ m माइनस 1 की पावर n प्लस n की पावर n, राइट है, एंड होल डिवाइड बाई नीचे दे रखा है m का स्क्वायर। कहां तो हमारी एक लिमिट से पार नहीं पड़ती और अब ये दो लिमिट लेके आया। पक्की बात अपन छोड़ देंगे। हाँ भाई, कितने लोगों को देखते हैं, है ना, कितने लोगों को लगता है कि पहली बात इसे अगर मैं थोड़ा खूबसूरत बना के लिखूं कि 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n की होल पावर 1 अपॉन n है। सोचा आपने, जो ये लिखा है वो लिखा हुआ है 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n की होल पावर 1 बाई n, और ऐसे बढ़ते बढ़ते ये अगर देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है m माइनस 1 की पावर n, है ना भाई, प्लस m की पावर n की होल पावर में कितना दे रखा है 1 बाई n, अपॉन में नीचे दे रखा है कितना m स्क्वायर। एम आई श्योर? अच्छा लिमिट क्या दे रखी है, एक मिनट बताना, लिमिट दे रखी है n टेंड्स टू इनफिनिट और m टेंड्स टू इनफिनिट। आप पक्का है? हाँ भाई, कितने लोगों को पता है कि अगर इस 1 पे तो कोई लिमिट नहीं लगेगी, अगर इस पे लगी तो इसका आंसर कितना होगा 2, याद आया, इसका आंसर कितना होगा 3, इसका आंसर कितना होगा n। तो कहने का मतलब सबके जैसे ही मैं n का यूज करूंगा, इस लिमिट का यूज करूंगा, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3, और ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक m। अच्छा, और यहां पे नीचे क्या बचेगा m स्क्वायर, क्योंकि मैं एक लिमिट यूज कर चुका हूं, इसलिए अब लिमिट क्या लगेगी m टेंड्स टू इनफिनिट। और किसी को अगर याद हो लिमिट m टेंड्स टू इनफिनिट में इस पे कोई एक और ट्रिक लगेगी, आंसर इज इक्वल टू 1 अपॉन नीचे वाले की डिग्री। डिग्री कितनी है 2, खत्म क्वेश्चन। नहीं है, 2 ट्रिक लगी, क्वेश्चन खत्म। नहीं ध्यान पड़ा, है ना, अब ठीक है ना। एक मेरे पे ड्यू चल रहा है, आपको पता नहीं है, मैंने आपको पता भी नहीं लगने दिया कि एक चीज मेरे पे ड्यू चल रही है, वो भी इस पे भी चर्चा करता हूं। करूं? लिमिट दे रखी है n टेंड्स टू इनफिनिट, यहां दे रखा है 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस डेटा डैश, और दे रखा है माइनस का 2n, अपॉन में नीचे दे रखा है अंडरूट में n स्क्वायर प्लस 1। कहां का क्वेश्चन है भाई ये? बर्मन का। मैंने तो डिस्कस नहीं किया ना, लेकिन आपके आंखों के आगे से मैं चुरा के ले गया साहब। मैंने डिस्कस नहीं किया, बस ये 2 क्वेश्चन छोड़कर मैं धीरे से कट लिया था। आ जाऊं? अब तो इजाजत दीजिए। हाँ भाई, कितने, बस मैं एक छोटा सा काम करूंगा, मैं वापस आपके सामने क्वेश्चन कॉपी करता हूं, ठीक है, 3 माइनस 4 एंड सो ऑन अप टू माइनस 2n, और अपॉन में नीचे की तरफ जो भी है, एक मिनट अभी ऊपर की तरफ ही हूं, है ना, नीचे एक बार लिख भी लेता हूं, अपने से किसी को ऐसा दर्दनाक नहीं लगना चाहिए। n स्क्वायर प्लस 1 प्लस में यहाँ पे लिखा हुआ है 4 n स्क्वायर माइनस 1, है ना, और लिमिट में लिख रखा है n टेंड्स टू इनफिनिट। हाँ साहब, कितने लोगों को मेरी कहानी समझ में आएगी अगर मैं उनके सामने ये काम करूं? क्या किया मैंने? हर 2 जने के जोड़े बना लिए, हाँ या ना, बताएगा कोई बच्चा? इसका आंसर कितना बचा -1। ये कितना, ये टोटल कितने हैं 2n, ये टोटल कितने हैं 2n। कितने कितने के जोड़े बने 2 के, कितने जोड़े बने n, और हर जोड़े का आंसर -1। तो -1 कितनी बार आया n बार, तो ओवरऑल आंसर कितना हुआ -n, तो आंसर इज -n। और अपॉन में नीचे की तरफ मेरे को कोई मतलब नहीं, नीचे वाले को मैंने दोबारा कॉपी कराया, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर द रूट ऑफ 4n स्क्वायर प्लस 1। आज भी आप भूले तो नहीं कि लिमिट क्या है, और लिमिट इनफिनिट तो 3 ही तरह से आंसर आ सकते हैं, याद है ना,
अगर आपको याद हो तो बताना कौन सा केस है, इक्वल अपॉन इक्वल, इक्वल अपॉन बिगर, बिगर अपॉन इक्वल, हाँ इक्वल अपॉन इक्वल। इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री इसकी 1, तो सब अपना अपना कोफिशिएंट देंगे। उसका ऊपर का कोफिशिएंट -1, नीचे का √1 और प्लस √4, इसका मतलब -1/3। नहीं आया, आया कि नहीं आया, है ना, याद रखना, है ना, लिख लेना -1 के n जोड़े, ठीक है, n कपल बने भाई, है ना, n कपल्स बने टोटल, है ना, यहां पे हाँ 4n²। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, इजी है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन, आज आप खुश अभी हो रहे हो लेकिन बाद में आप दुखी मत होना प्लीज, है ना। हाँ साहब, क्वेश्चन में चलता हूं, लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू इन्फिनिट, x टेंड्स टू इन्फिनिट 3x + 3 का फैक्टोरियल अपॉन, यहां दे रखा है x + 1 का होल क्यूब और यहां दे रखा है 3x फैक्टोरियल, राइट है। हाँ साहब, और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिट, सही है। हाँ साहब, कितने लोगों को अभी भी याद है कि फैक्टोरियल क्वेश्चन हमने किए थे, किया है, और मैं हर बार फैक्टोरियल क्वेश्चन में ऊपर वाले को नीचे वाले से या नीचे वाले को ऊपर वाले से मिलाता हूं। एक बात पूछता हूं, कितने लोगों को पता है 3x + 3 को मैं खोल रहा हूं फैक्टोरियल, कितने लोगों को लगता है पहला बार बाहर आएगा 3x + 3, अगली बार बाहर आएगा 3x + 2, फिर और कम होगा तो 3x + 1 और अगला 3x फैक्टोरियल, क्या ख्याल है। और नीचे ऑलरेडी क्या है 3x फैक्टोरियल और नीचे यहां पे कितना है x + 1 का होल क्यूब। क्या मेरी बात कितने लोगों को समझ में आई है, आ गया पक्का। अरे फैक्टोरियल खोलना आता है ना, कम करते आते हैं, तो ये और ये कट गया और लिमिट में x की जगह कितना है इनफिनिट। एक सेकंड, ऊपर कितने x हैं, माने x की डिग्री 3, नीचे x की डिग्री 3, इक्वल अपॉन इक्वल का केस है, हाँ है ना, इक्वल अपॉन इक्वल का केस, तो सभी अपना अपना कोफिशिएंट देखिए, इसका कोफिशिएंट इसका तो 3 × 3 × 3 / 1, है ना, तो आंसर कितना हो गया 27। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट पे चलो, आ जाओ अगला क्वेश्चन। चैप्टर मुश्किल तो नहीं है ना, अलग तरह का है, लेकिन आपके मैथ में कईयों को इंटरेस्ट पैदा कर देगा ये, जिन लोगों को खो चुका है परमानेंट वाला। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, लिमिट दे रखी है n टेंड्स टू इन्फिनिट, ठीक है। यहां क्वेश्चन में दे रखा है n/में 1 + n², माने n² + 1, यहां दे रखा है n/में n² + 2, ठीक है। अगले वाले में दे रखा है n/में n² + 3 एंड सो ऑन होते होते लिखा हुआ गया है n² में n² + n। हाँ भाई, कौन बताएगा, क्या करूं, सैंडविच नहीं आया, सैंडविच क्यों, क्या सिखाया था मैंने, सीरीज चल रही है, हाँ या ना। सीरीज में किन 2 बातों पे ध्यान देते थे, सबसे बड़ा सबसे छोटा, हाँ या ना। इसका घर का नाम क्या होता था, लल्लू, हाँ या ना। अरे L, हाँ या ना। कितने लोगों को लगता है कि L इज लाइंग इन बिटवीन, है ना, L इज लाइंग इन बिटवीन, ठीक है। सबसे छोटा ये कि ये वाला, वेरी गुड। n/में कितना n² + n प्लस n/में कितना n² + n, और ये बढ़ते बढ़ते n/में कितना n² + n। मैंने दोबारा से एक बार, मेरी हालांकि उसमें नहीं था प्लानिंग में, प्रोटोकॉल से बाहर आके खिला रहा हूं, और उधर की तरफ कितना n/में कितना n² + 1, यहाँ पे कितना n/में n² + 1, और ऐसे बढ़ते बढ़ते n/में n² + 1। कोई मेरे को बताए कितनी बार, बस कितनी बार, पक्का कैसे पता करते हो आप, 1 से लेकर के n तक कितने लोग होते हैं, n, 1 से लेकर के n तक n लोग, तो मैं इसको लिख देता हूं n बार, है ना भाई, n बार, राइट है भाई। ओ क्या क्वेश्चन में, अरे वो चेंज है, हाँ भाई। अब ये कितने लोगों को लगता है कि ये करूं क्या इसका, ये n बार है तो क्या करूं, अरे कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, एक कितनी बार, n बार, तो n की जिसे गुणाओगे तो n² + n कर दूं। आंसर बोलो क्यों, इसका आंसर 1 क्यों, इक्वल अपॉन इक्वल, तो आंसर इज 1। बात पकड़ में आई कि नहीं है। अच्छा इधर से आंसर बोलो, चलो इसका क्या लिखूं, क्या ऊपर क्या लिखूं,
एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। श्योर है? आंसर 1। तो एल का आंसर तो एल इज इक्वल टू 1 है ना, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है कि अपन बिल्कुल वापस वैसे ही चलें, पूरा लब्बो लो आपके साथ खटाखट खत्म करें, अगले पे चलेंगे। है ना, हाँ थोड़ा स्पीड बढ़ाना चाहता हूं। ये बहुत ही धांसू क्वेश्चन है ना, आपके सामने लग रहा हूं। लिमिट दे रखी एक्स टेंड्स टू 0, एक्स अंडर द रूट ऑफ वाई स्क्वायर, माइनस में दे रखा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन नीचे दे रखा है रूट ओवर में कितना 8xy माइनस का वाई एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में दे रखा है 8xy का होल क्यूब, 8xy का होल क्यूब। बिल्कुल अगर आपको लगता है कि आप कर लोगे तो मैं आपको घर के लिए दे देता हूं। कर लोगे? पक्का? आंसर बता देता हूं ताकि आप कर लो। ठीक है, 1/1289 ट्राई कर लेना। ठीक है, लेकिन आपको है ना भैया ये याद रख लेना, मुझसे करवा लेना। आपको पता है ना, 2 जने इस क्लास में बहुत भयंकर वाले भुड़क्कड़ हैं, एक तो मैं और एक आप। दोनों ही कैसे थे, एक मैं और एक आप। अगले पे चलो, नेक्स्ट। हाँ साहब, कल की बात पे आगे की बात। हाँ भाई, क्वेश्चन है बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, लेकिन आपको अच्छा बहुत लगेगा क्योंकि देखते आपकी बातें खुल जाएंगी तो मैं करूंगा सर। इज इक्वल टू में 2n+1, साधारण सा प्रश्न है, ध्यान से देख लेना। सेकंड में दे रखा है an bn प्लस bn cn, ठीक है, प्लस में दे रखा है cn an, इज इक्वल टू में दे रखा है 2n-1, राइट है। और दूसरी तरफ से दे रखा है an इंटू bn इंटू cn इज इक्वल टू में -1। an इज लेस देन bn इज लेस देन cn। अगला कहता है फाइंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट n इंटू an। देखते लगता ना, ये तो मैं करूंगा। ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है ना जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन में से एक है जिसको देखते ही स्टूडेंट वाकई में त्रैमाम कर उठता है। उसको समझ नहीं आता यार करना क्या है। ये तो मैंने इसकी पहली लाइन गायब कर दी। पहली लाइन तो इतनी गंदी है कि पूछे मत, समझ में नहीं आता कि आखिरकार इसे क्यों ऐसा बोला। वो कहता है ये ऐसा करली ब्रैकेट an करली ब्रैकेट bn आर द सीक्वेंस। ये कोई सीक्वेंस है ना, वो फुल बकवास है, वो छोड़ दो, वो लाइन ही गलत थी है ना। सही ढंग से मैंने यहां से उठा लिया। पता क्यों नहीं स्ट्राइक करता, हम an bn cn में उलझ जाते हैं, जबकि आप थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपने देखी है। ये क्यूबिक, बिल्कुल याद आया आप में से किसी को? ये क्यूबिक की तरफ इशारा कर रहा है। ये कितने जन है? 3। तीनों का सम दे रखा है, हाँ है ना। तीनों का सम बराबर कितना दे रखा है? हाँ, तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले फील आ रही है। फील किसकी आ रही है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कितना दे रखा है किसी ने? 2n+1। और अगर आप में से कोई माने तो ये क्या दे रखा है? फिर कहीं से आप समेशन अल्फा बीटा तो नहीं बोलते? मैंने आपकी बात काट दी, आप समझ पाए? समेशन अल्फा बीटा का मतलब क्या होता है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर में कितना दे रखा है? 2n-1। अच्छा जल्दी से बताओ ये क्या दे रखा है? फिर पाई अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा कितना दे रखा है? जल्दी बता दो आपको। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -1। कितना लोग फील करके देन द क्वाड्रेटिक, सॉरी, सो इट इज क्यूबिक, है ना। सो मैं लिख देता हूं, हैंस अपनी तरफ से अगर देखा जाए क्यूबिक इक्वेशन क्या होगी? जल्दी जल्दी सोचो। क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी x³ माइनस, याद है माइनस होता है हमेशा सबसे पहले। फिर अपन लिखते हैं समेशन ऑफ अल्फा x², याद आया। फिर अपन लिखते हैं प्लस, आगे क्या लिखते हैं बोलो? समेशन अल्फा बीटा, आगे क्या लिखते हैं बोलो? x। फिर माइनस या प्लस? प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या लिखूं? प्रोडक्ट ऑफ अल्फा, सही है क्या? अच्छा, अगर अपन आपकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं x³ माइनस, तो इसकी वजह पे कितना लगाऊंगा? 2n+1। वेरी गुड, 2n+1 x
प्लस इसकी जगह कितना 2n माइनस 1 इंटू में कितना x और ये माइनस माइनस प्लस 1। कितने लोगों को यहां तक की बात समझ में आई? नहीं आ रही? क्या आप ये वाली बात समझ पाए? थोड़ा मैं फटाफट चल रहा हूं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं बोल रहा जो आपने सुनी ही नहीं हो। सुनी तो सबने, याद आए चाहे नहीं आए, है ना? फील आ रही है ना कि हाँ अगर मैं खोपड़ी लगाता हूं तो क्यूबिक इक्वेशन सुनी तो है, तो आपको पता होगा कि ये मैं सही कर रहा हूं। आपको आगे बात करता हूं, आगे की बात सुनो। आपको निकालना क्या है? आपको लिमिट निकालनी है n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जिसमें n की गुणा आप किससे करने वाले हो? an से। कितने लोगों को पता है an की जगह हमारा कौन है? अल्फा। याद है ना? an की जगह अल्फा है, bn की जगह cn की जगह। कितने लोगों को ये भी पता है कि an इन तीनों में सबसे छोटा है? तो पहली बात an सबसे छोटा है, याद रखना, an सबसे छोटा। ठीक है ना भाई? अच्छा एक मिनट an सबसे छोटा। एक मिनट एक और बात कहना चाहता हूं। आप ये बात तो मानने लगे कि इसके कितने रूट हैं? उनके नाम क्या क्या है? अल्फा बीटा गामा या an bn और cn। आप ये मान चुके हैं बात, है ना? अच्छा अब मैं क्यूबिक इक्वेशन के इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट निकालता हूं। कैसे निकालोगे सर? इसके रूट निकालोगे? हाँ ट्राई करते हैं। देख सबसे पहला तरीका होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। याद है? पहले अपन x की एक कोई वैल्यू रख के देखते हैं। सबसे आसान वैल्यू क्या होती है? 1 या -1? पहले 1, है ना? देखो जरा 1 रखता हूं तो 1, फिर कितना बचा? 1 माइनस 2n ये स्क्वायर रहा होगा, है ना? हाँ भाई -2n माइनस 1 और यहां से कितना प्लस 2n माइनस 1 प्लस 1। हाँ भाई ये 0 हो रहा है क्या? देखो ना आप आराम से। क्या ये इसको काट रहा है? क्या ये इसको काट रहा है? क्या ये इसको काट रहा है? माने क्या रखने पे 0 आया? 1 रखते ही 0 आ गया। मतलब ये क्वेश्चन सोच समझ के बनाया गया है। मतलब मारना नहीं चाहता, वो डराना चाहता था, वो यहीं तक डरा गया था। अगर मैं चाहूं तो यहीं से बच के भाग सकता हूं, लेकिन मेरे को यहां से पता चलता है एक रूट मिल गया मेरे को 1, है ना? अच्छा अगर मेरे को एक रूट मिल गया x माइनस 1, तो मेरे पास में दूसरे रूट डालने का तरीका क्या है? मैं इससे डिवाइड मार दूं इसको। हाँ यार श्योर है? नहीं मेरी बात समझ में नहीं आ रही। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो आप क्या करोगे, अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप इस तरह से लिखोगे x³ माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 2n प्लस 1 2n माइनस 1 x प्लस 1 और फिर उसके बाद में x माइनस 1 से डिवाइड कर लोगे, है ना? आज के दिन मुझे याद है, मैं इसलिए आपकी मदद कर देता हूं कि जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास में बचेगा x² माइनस में 2nx प्लस 1, ये आ जाएगा जो मैंने कर दिया। ठीक है? अच्छा मुझे कितने रूट की जरूरत है? क्यों मुझे तीनों की जरूरत है? क्योंकि तीनों के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि सबसे छोटा कौन है, और जो सबसे छोटा होगा वो होगा an, और फिर मैं उसे यहां पे रखूंगा, तब जाके मेरी लिमिट निकलेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेरा पहला काम बन रहा है कि मैं तीनों देखूं। अभी एक रूट मुझे 1 पता चल गया, तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं x = 1 से ये जो चीज है वो x = 1 से सेटिस्फाइड, x = 1 से सेटिस्फाई हुई है, इसलिए मैंने ये वाली बात यहां पे लिख दी है। श्योर करो। अब दूसरी बात सुनो, मैं इसको तोड़ नहीं सकता। अगर मैं इसको तोड़ नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास n की वैल्यू नहीं, मैं कैसे तोड़ लूंगा? तो मेरे पास में एक ही तरीका बचता है, मैं किसके पास जाऊं? बाबा है कि नहीं? बाबा के पास गए, बाबा ने कहा जा बेटा आशीर्वाद है तेरे को। क्या मिलेगा? एक तो 2n प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ कितना b² बोले तो 4n² माइनस में कितना 4 अपॉन में नीचे कितना 2। श्योर है? इससे मुझे पता चलता है कि मेरे पास x की 3 वैल्यू आ रही है। पहली वैल्यू 1, दूसरी वैल्यू आ रही है n प्लस अंडर द रूट ऑफ n² माइनस 1, दूसरी वैल्यू आ रही है n माइनस अंडर द रूट ऑफ n² माइनस 1। सोचना, धीरे धीरे चल रहा हूं, धीरे धीरे, है ना? एक मिनट नहीं मेरे को मजा नहीं आएगा ना। मैं छोटा सा एक एरर देख रहा हूं, ये मेरे को -1 लग रहा है। क्यों लग रहा है -1? कारण बताता हूं। क्योंकि जिंदगी में कभी -1 और -1 की गुणा होती है तभी +1 आता है। इतना तो सभी में समझदारी है ना? तो इतनी कॉमन एरर तो मैं हटा दूं। तो मैंने अगर यहाँ पे -1 कर दिया तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा। सही है? हाँ भाई, थोड़ा बड़े बच्चों के लिए दौड़ रहा हूं। उम्मीद आप सभी से वो करेंगे, उम्मीद आप सभी मतलब फील करेंगे कि हाँ मेरे को भी दिखता है। अब पहली बात पूछता हूं, इन तीनों में सबसे छोटा कौन? अच्छा मैं बताता हूं, कितने लोग मानते हैं कि अगर ये 1 नहीं होता, ये वाला 1 नहीं होता, तो ये n होता? सोचो ना आप, तो ये n माइनस n होता 0। तो सबसे छोटा तो अभी भी यही है।
ये तो जब 1 होगा तब की बात तो बाद में, जब तक अगर ये 1 नहीं होता तब भी ये 0 होता, 0 होता तो भी 1 से छोटा होता। नहीं है बात समझ में? यही तो सबसे बड़ा मंत्र है कि आप ये पहचान जाओ ना कि आपको लग गया कि हाँ यार ये छोटा वो दिख रहा है अभी, अब मैं और छोटा करता हूं इसको। कितने लोगों को लगता है कि n² + 1 का अंडरूट n से तो छोटा, n से तो बड़ा होता है? नहीं आया समझ में? अरे अंडरूट n² बड़ा होता है कि अंडरूट n² + 1 बड़ा होता है? पहले ही बताओ आपको, ये बड़ा होता है ना, तो n² होता तब 0 होता। अगर आप n² + 1 घटाओगे तो ये तो 100% कैसा आने वाला है? नेगेटिव आएगा। माने ये तो 0 से भी छोटा है, ये अगर 0 से छोटा है तो वो तो 1 से तो छोटा होगा। इसका मतलब सबसे छोटा रूट ये है। यहां तो आप जोड़ रहे हो, नहीं यही समझ में? ये वो चीज है जो मैं यहां से आगे जाऊंगा और आपके दिमाग से साफ हो जाएगी। इसलिए इसको जरूर लिख लेना कि आखिरकार मैंने इसको नेगेटिव क्यों करा। क्या आपको समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए सबसे छोटू छह भाया, सबसे या तो सबसे छोटू छह। ठीक है, ये क्योंकि सबसे छोटा है तो इसलिए ये कौन है? इसलिए ये an है। अगर ये an है तो क्वेश्चन में हमसे चाहता है वो, अरे अब तो असली माहौल मचा साहब, इसलिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n का उम्मीदवार मिल गया साहब, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अरे युवराज आए, युवराज मिले, युवराज मिले, बोलो an की जगह क्या धरूं? n माइनस रूट ओवर n² + 1। आगे क्या करूं? कितने लोगों को याद आ रहा है कि अंडरूट कुछ सिखाता था? क्या सिखाता था? ना कोई तरीका सिखाया था। अंडरूट में क्या करते हैं? रैशनलाइज। भूल गए आप लोग? तो आपको कितने लोगों को लगता है कि रैशनलाइज करते लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n तो रह गया बाहर, रैशनलाइज कर रहा हूं डायरेक्ट, मेरे मदद करना भाई, है ना? क्या लगता है रैशनलाइज करते ही हो गया n² माइनस इसका ढक्कन उड़ गया n² + 1 और नीचे लग गया इसका कॉन्जुगेट n प्लस रूट ओवर n² + 1। क्या कहते हो ये दोनों? 67। बताओ जरा n नीचे गुणा होगा कि ऊपर? ऊपर, श्योर है ना? अगर n ऊपर गुणा होगा तो n/n प्लस रूट ओवर n² + 1। और आपको पता है केस किसका? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट का। कौन सा केस? इक्वल अपॉन इक्वल। बोलो आंसर बोलो, 1/1 प्लस √1। मानते हो आप लोग? मिस तो नहीं कर गया ना? 1/2। कौन सा वाला? अरे एक माइनस भी तो चल रहा था। कौन सा वाला माइनस? ये वाले में? हाँ, -n। गुड, है ना? किधर से मिटाऊं? ये बीच का मिटा दूं? मैं तब तक इन्हें उलझा के रखता हूं, आप चिंता मत करो, कॉपी करो आप। ठीक है, मैं इन्हें उलझा के रखता हूं। एक छोटा सा क्वेश्चन ही इनको बहुत देर तक उलझा लेगा। इफ लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 0 fx/x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देन वो कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx/x इज इक्वल टू का होईल। आप सोच नहीं सकते, एकदम लड्डू क्वेश्चन निकलेगा ये। हाँ, तब तक अब आ जाए, सब तो बराबर हो गए लगभग, है ना? अरे आपको मैंने कहा इसकी वैल्यू क्या होगी? आप सोचो आपको मजा कब आता? मजा तब आता जब बस सर जरा सा चुक गया। ये अगर कल को x² होता तो मैं बोल ही देता, हाँ या ना? अगर x² होता तो क्या बोलते हैं आंसर? 2। तो एक काम करो ना, आप तो मजे तो ले लो, x² तो बना दो, है ना? लेकिन x का स्क्वायर कैसे बना दूं? अरे इंटू x कर देना, तेरे क्या जा रहा है? अब बोलो इसका आंसर 2 और उसका 0। अरे x की जगह 0 पुट करोगे ना, क्या आंसर हो गया? 0। खत्म। नहीं आया? आप बहुत नजदीक तक जा चुके थे। किसी का आंसर 0 भी आया था, किसी का इनफाइनाइट वगैरह में 2x भी सुन रहा था। ये तो मिटा दूं, उधर का मिटाते हैं। हाँ साहब, क्या कहते हो आप? कहानी समझ में आई आपको? कई बार बिल्कुल, है ना, आप बिलो स्केल पे सोच नहीं रहे होते हो। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अगला देखते हैं आप कैसे सोचते हो इसे। ऐसे ही अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं। चलो, लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू a fx + gx इज इक्वल टू दे रखा 1।
ठीक है 2 कर लेते हैं अपन, चलो 2, ठीक है। एक और दे रखा है लिमिट एक्स टेंड टू 0, एक दे रखा है एफ एक्स माइनस जी एक्स, इस इक्वल टू में कितना दे रखा है 1। आपको पहली चीज मुझे बतानी है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये ए है, सॉरी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए आपको पहले मेरे को बताना है एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, और दूसरे नंबर पे फिर आप ये भी बता देना लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स कितना होगा। बस और क्या, अरे चिल्लर है चिल्लर, 3/2, पहले क्वेश्चन का आंसर 3/2। अरे देख के जवाब दो, क्वेश्चन कॉपी भी करने की जरूरत नहीं। कितने लोगों को 3/2 दिख रहा है? दिख गया क्या? क्या करा होगा? अरे जोड़ा होगा, जोड़ते ही दोनों कट गए, ये 2fx बराबर 3 हो गया। अरे 2fx बराबर 3, तो fx बराबर कितना? 3/2। 3/2 दूसरे वाले का भी निकालते हैं। पहली बात कितनों को समझ में आ गया? आ गया। अच्छा चलो एक बात बताओ, जीएक्स की वैल्यू बोलो, चलो देख के बोलो जीएक्स की वैल्यू। जीएक्स की वैल्यू के लिए क्या करो? घटाओगे, घटाते ये दोनों कट गया, 2gx बराबर 1, तो gx इज इक्वल टू 1/2। इसका आंसर 3/2, इसका आंसर 3/2 इंटू 1/2 नहीं है, कोई मुश्किल काम है क्या? नहीं है, आ गया ना? क्या मेरी जरूरत है फिर भी मैं लिखता हूं, है ना? एडिंग, इसका नाम रख लेते हैं 1, इसका नाम रख लेते हैं 2, एडिंग 1 and 2, एक और 2 को जोड़ लेते हैं। अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो सबको पता चल जाएगा 2fx इज इक्वल टू कितना 3, और इधर की तरफ लिमिट एक्स टेंड्स टू a, इसका मतलब मेरे को समझ में आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू कितना 3/2। ये पहला आंसर हो गया, लो फर्स्ट a के लिए, ठीक है। दूसरा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। अगर मैंने एक और 2 को सब्ट्रैक्ट करा तो सबको पता चल जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू a 2gx बराबर कितना 1। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू a gx बराबर कितना 1/2। सही है ना भाई? और जिस दिन मैंने a इंटू बी कर दिया, दोनों को गुणा कर दिया, उस दिन मेरे पास मिल जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू a, राइट है। यहां कितना fx और यहां कितना gx इज इक्वल टू कितना 3/2 इंटू में कितना 1/2, इसका मतलब 3/4। सही है, कोई मुश्किल काम तो नहीं कर रहे, है ना? बस सिर्फ डराने वाली बातें हैं। अपने को पहली बार कॉन्फिडेंस नहीं आता, बाद में बता रहा है क्या चिल्लर है यार, है ना? अगला पॉइंट, हाँ अगला पॉइंट अब चल ही लेते हैं, बहुत देर होगी, मैं आपको घुमा रहा हूं, है ना? धीरे धीरे शिफ्ट होने हो जाए, खट से शिफ्ट हो जाओ। सबसे जबरदस्त टॉपिक ट्रिगो लिमिट उठाऊं? हाँ भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। मैं आपको पहले बेसिक बता देता हूं साहब, है ना? हाँ कॉपी कर लो आराम से, कोई बात। लगे हाँ यार, अब बराबर हो गया, 250 रुपये बराबर हो गया यार, अब ठीक है। अब हाँ साहब, तब तक ट्रिगो लिमिट पे बात करते हैं। आओ, ट्रिगो लिमिट क्या कहती है? करूं चर्चा? बहुत ध्यान से सुन लेना भाई, है ना? ये क्या है? सर्किल है, सभी को पता है, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। ये इसके अंदर अपन एक काम करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं ए। क्या रख लूं? ए। अच्छा, इधर एक पॉइंट का नाम रख लेते हैं बी। बात समझ में आई? कितने लोगों को पता है इसको क्या कहते हैं? आर्क। आर्क ए बी, आर्क को ऐसे दिखाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, ए से अपन एक टेंजेंट डालते हैं, ठीक है। ऐसे बी से भी टेंजेंट डालते हैं। इन दोनों की जो टेंजेंट होती है वो हमेशा सेंटर को मिलाने वाली लाइन से गुजरती है, सबको पता है। टेंजेंट का कटिंग पॉइंट ये होता है। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि बाहर के किसी भी पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट डाली है, उल्टी तरह से देखूं तो वो दोनों टेंजेंट लंबाई में इक्वल होती है? होती है कि नहीं होती? अच्छा, इस पॉइंट को अपन एक बार के लिए कुछ नाम दे देते हैं। इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे देते हैं। इस वाले पॉइंट को अपन ओ नाम दे देंगे, कोई दर्दनाक बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये आर्क बड़ा है या AC प्लस BC बड़े? AC प्लस BC। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, आप में से हर एक जना एग्री कर गया AC प्लस BC भैया आप बड़े हो आर्क से।
हाँ या ना? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अगर बाय द वे मैं अगर इन दोनों को मिला दूं, ए और बी को, तो इसे क्या कहते हैं? कॉर्ड, है ना? ए छुप गया बेचारा, उसको ऊपर लिख देते हैं। हाँ भाई, बी भी छुप गया, इसे यहां लिख देते हैं। हाँ, तो कॉर्ड। अब बताओ, कॉर्ड ए भी बड़ा कि आर्क बड़ा? आर्क बड़ा। तो इसको लिख दूं यहां पे? कोई बड़ी बात तो नहीं ना भाई? अच्छा, तो मैं अभी कह सकता हूं कि अभी इसमें कौन बड़ा? कॉर्ड ए भी बड़ा, है ना? मैं बाजू में लिख देता हूं कॉर्ड इसमें, ताकि अपने को कंफ्यूजन ना रहे। अब ये तीनों बातों को मानने के लिए तैयार है ना भाई? अच्छा, अब एक काम करते हैं, है ना? अब एक काम करते हैं, इसको थीटा मान लेता हूं। क्या मान लूं? थीटा मान लूं। अब मैं सिर्फ आपसे इसकी बात कर रहा हूं। इस वाले पॉइंट को अपन मान लेते हैं कि कुछ नाम रख लेते हैं। इस वाले पॉइंट को नाम रख लेते हैं अपन लोग, डी। अपने पास चढ़ा नहीं है, डी, राइट है भाई? डी नाम रख लेते हैं। अच्छा, अगर बाय द वे मैं सिर्फ आपको कहूं कि मैं इस वाले पॉइंट को भी कोई नाम रख लेते हैं, इसको नाम रख लेते हैं ई, है ना भाई? मैं सबका डिवाइड बाई टू करूं तो क्या रिलेशन बिगड़ेगा? ये यही रहेगा। अच्छा, तो मैं कर देता हूं डिवाइड बाई टू कर दिया। इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं। अच्छा, अब एक और बात पूछता हूं। अगर आप इस बात के लिए भी राजी हैं तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मैं अगर आपको कहूं कि मैं सब में, है ना, अगर डिवाइड बाई टू करता हूं तो AC प्लस BC डिवाइड बाई टू करते ही AC आ गया। चलेगा क्या? अच्छा, AC AB आर्क का आधा AE होता है, लिख दूं? तो मैं यहां पे लिख देता हूं AE आर्क। कर दो भाई, आर्क, है ना? इज ग्रेटर देन में AB कॉर्ड का आधा AD। अरे वेरी गुड, आप इस पे भी राजी हो गए। मैं सोच रहा हूं बहुत मुश्किल से राजी होंगे, लेकिन होते जा रहे हो आप। अच्छा, गुड है ना भाई? हाँ, अब एक काम करते हैं, AC जो है, AC कहां है? ये है AC, है ना? सब में OA का भाग लगा दूं। किसका भाग लगा दूं? तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने लगा दिया। चलो, आपने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगाने में तो कोई बुराई नहीं, लगा दिया। अब आप में से कितने लोग जानते हैं कि अगर मैंने AC अपॉन OA करा तो AC कौन है? ये थीटा, ये रहा। थीटा के सामने वाला AC तो परपेंडिकुलर हो गया। क्या कहते हैं आप? परपेंडिकुलर हुआ या नहीं हुआ? और थीटा के बाजू वाला OA बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये टेन थीटा बन गया। और ये तो टेन थीटा बन गया, राइट है भाई? अच्छा, कितने लोगों को लगता है AE अपॉन OA आर्क अपॉन रेडियस? आर्क अपॉन रेडियस याद है ना? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो आर्क अपॉन रेडियस क्या बन गया? थीटा। तो हमें से कितने लोग मान गए कि टेन थीटा इज ग्रेटर देन थीटा? यहां तक तो पकड़ में आ रही है ना बात? अच्छा, एक तीसरी बात और करता हूं। AD कौन है? AD ये और ये है OA। ये थीटा के बाजू वाला क्या होता है? अच्छा, कुछ और है क्या? AD है क्या? ये AD क्या चीज है? मैं भूल गया। परपेंडिकुलर। और ये, तो ये कौन हो गया? और गुड है, साइन थीटा। इसका मतलब ये कि जिंदगी भर के लिए 100% मान के चलो कि हमेशा टेन थीटा बड़ा होता है थीटा से और थीटा बड़ा होता है साइन थीटा से। रुको, अभी पहली बात रखिए। लेकिन कब? जब तक आपको ये थीटा बहुत बड़ा दिख रहा है। सपोज करो सरकार की बहुत दया हुई और थीटा छोटा होता चला गया। अगर बाय द वे थीटा इतना छोटा हो जाए कि बिल्कुल बाजू में आ जाए, इतना छोटा, तो आप में से कितने लोग मानते हैं कि जितना थीटा छोटा होता जाएगा उतनी ज्यादा कॉर्ड सरकते बिल्कुल यहीं आके खड़ी हो जाएगी कॉर्ड? नहीं है, बात नहीं समझ में आई। और कॉर्ड अगर बिल्कुल यहीं आ गई तो कॉर्ड कौन सी थी? AD, हाँ या ना? तो थीटा जैसे जैसे छोटा होता जाएगा उस दिन AE बराबर AD हो जाएगा। याद है ना? ये व्हाइट कलर का जो हल्का सा चौक और ब्लू पिंक कलर का, ये दोनों बिल्कुल मैच कर जाएंगे। और अगर दोनों मैच कर गए तो दुनिया वाले बोलेंगे साइन थीटा इक्वल टू थीटा। इसीलिए दुनिया वाले चिल्ला के आपके कानों में भर देते हैं कि जब भी थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा इक्वल टू थीटा एज वेल एज टेन थीटा इक्वल टू थीटा। क्या आप ये बात मानने को तैयार हैं? अगर आप ये बात मानने को तैयार है तो साथ में ये बात भी मानने को तैयार होंगे कि अगर आप में से किसी का दिमाग उधर चलता है तो मैं इसको अगर ढंग से लिखता हूं तो मैं इसे लिखता हूं 10x इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन साइन x। तो कितने लोग देख पाते हैं कि इतनी दूर तक अगर मैं आपको दिखाऊं तो शायद आप तैयार हो जाएं कि इस बात को समझने के लिए कि साइन x अपॉन x इज लेस देन 1। देखा आपने? नहीं आया। क्या किया मैंने? इसको छुपा लिया, x को भाग लगाया। सही बात है कि नहीं? और अगर मैंने x का इधर भाग लगा दिया होता तो 10x अपॉन x इज ग्रेटर देन 1। ओरिजिनली तो यही होता है। ओरिजिनली तो 10x ऐसे ही काम करते हैं ये दोनों ओरिजिनली। लेकिन मैंने क्योंकि अभी बात बोली है कि थीटा अगर छोटा हो जाए,
थीटा अगर छोटा हो जाए तो साइन थीटा और थीटा लगभग मैच कर जाते हैं, ये बात भी मैंने बोली है ना। तो मैं आपको बोलूं कि थीटा छोटा हो जाए, इसको मैथमेटिक्स में कैसे बोलूंगा? इसको मैथ्स में ऐसे बोलूंगा कि अगर थीटा टेंड्स टू 0, अगर थीटा टेंड्स टू 0 हो जाए देन साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। नहीं आया? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होते साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? तो आप में से कितने लोगों को ये भी समझ में आ गया कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पर टेन थीटा अपॉन थीटा भी 1 होगा? ये दूसरी बात है जो काम की है। ओरिजिनली ये होगा और आइडियली ये होगा। अगर थीटा की वैल्यू लगा दी जाए बहुत छोटी तो ये 1 के इक्वलेंट आ जाता है, अदरवाइज हमेशा 1 से बड़ा 1 से छोटा होता है। तो पहले यहां तक लिख लो, है ना, फिर बाकी बात बाद में करता हूं, ठीक है। और ये जो रिजल्ट मैंने यहां लिखा ना, इसी को मैं दोबारा से अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। रिजल्ट 1 sin x upon x is less than 1, tan x upon x is greater than 1। पैरेलली ये भी याद रख लेना कि साइन इनवर्स x अपॉन x इज ग्रेटर देन 1 एंड tan इनवर्स x अपॉन x इज लेस देन 1। जो बहुत काम की चीज है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है साहब, ठीक है। और साथ में ये भी रिजल्ट सेकेंड, मेरे को बता यू कॉपी कर लोगे? कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई कि थीटा टेंड्स टू 0 का मतलब थीटा का बहुत छोटा होना, है ना? तो याद रखना साइन थीटा अपॉन थीटा, ठीक है, 1 होता है। हाँ भाई, सातवें ना, ये भी याद रखना। अब रिजल्ट नंबर 3 पे बात करता हूं, ठीक है। रिजल्ट 3, ठीक है। अब ये रट लेना, क्या रिजल्ट है सुन लेना आप। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, क्योंकि थीटा थीटा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। एक मिनट जरा सुन लो एक बार के लिए, बस एक बार बोलूंगा याद हो जाएगा, क्योंकि दुनिया का सबसे आसान चीज है भैया। ये याद कर ले भाई कि साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। अगर कल को एक्स अपॉन साइन एक्स भी हो जाए तो भी 1 ही होता है। लिमिट एक्सटेंड टू 0 होना चाहिए, लेकिन लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 होना चाहिए। भले मैं लिखूं चाहे नहीं लिखूं, जल्दबाजी में हो सकता नहीं लिखूं। और उसी प्रकार से लिमिट एक्सटेंड टू 0 पर tan x अपॉन x भी 1 होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए x अपॉन tan x भी 1 होगा। और एक और बात, यही 1 नहीं होता, लिमिट एक्सटेंड टू 0 पर साइन इनवर्स x अपॉन x भी 1 होता है। इसी प्रकार से लिमिट एक्सटेंड टू 0 पर tan इनवर्स x और उसका रेसिप्रोकल 1 होता है। इसका मतलब कितने लोग 1 होते हैं? 4। कौन कौन से? साइन, tan, साइन इनवर्स, tan इनवर्स। कौन कौन? साइन, tan, साइन इनवर्स, tan इनवर्स। क्लियर रहेगी? लिमिट एक्सटेंड टू 0 होना चाहिए, ठीक है। हाँ, उल्टा तो व्यवहार में है। अब आगे की बात, पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। हो गया क्या फिनिश? ये देना बाटली, करूं चर्चा। रिजल्ट नंबर 4 है ना, रिजल्ट नंबर 4 पे आता हूं। रिजल्ट 4, और ये सबसे काम की बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। ये अब आने वाला पूरा चैप्टर डील करेगा जो मैं ये बात बोल रहा हूं। पूरा चैप्टर अब इसी के बिहाफ पे चलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है? सुनना। जिसे आप कहते हैं ना कि लिमिट एक्सटेंड टू 0 सुनते ही आपके दिमाग में साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाना चाहिए, नो डाउट आना चाहिए। लेकिन साथ में आप ये भी समझिए कि सिर्फ एक्सटेंड टू 0 ने ठेका नहीं लिया है कि तू 1 देगा। आपको याद रखना है, लिमिट बेपरवाह, लिमिट की परवाह नहीं करनी। लिमिट कुछ भी हो सकती है, और साइन एक्स अपॉन एक्स 1 आ सकता है, फिर भी कब कब 1 आएगा उसके ऊपर नजर रखो, वही सुनने लायक बात है। ये जो बात हम साइन एक्स अपॉन एक्स के लिए बोल रहे हैं, यही tan x अपॉन एक्स पे काम करेगी। यही आगे जाकर के हम जब एक और थ्योरम पे आएंगे, e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, उस पे काम करेगी। यही a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स पे काम करेगी। यही 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर पे काम करेगी। माने अगर देखा जाए तो ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स पे भी ये काम करेगी। आने वाले 7-8 चीजों पर एक ही चीज काम करती है जब आपको सुनना है। लिमिट की कभी परवाह ना करें, बस याद रखें कि लिमिट के रखने के बाद अंदर क्या हो रहा है। लिमिट के रखने के बाद जो साइन के बाजू में लिखा है वही होना चाहिए, पहली शर्त। माने साइन सेम बाई सेम हो, पहली शर्त तो क्या हो? साइन सेम बाई सेम हो।
अगर साइन सेम बाई सेम हो गया तो दूसरी बात, लिमिट के पुट करने पर, जो भी लिमिट है, आज के दिन 0 है तकदीर से, कल को कुछ और भी होगी, उस लिमिट के पुट करने पर यहां साइन 0/0 जैसी फोटो आ जानी चाहिए। अगर आ गई तो आप तुरंत 1 बोल दोगे। जैसे कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब जैसे लिमिट एक्सटेंड टू 1 होता या 2 होता, कितना होता 2, तो आपको पता है कि क्वेश्चन में किसी ने x-2 इंटू में cosec x-2 दिया होता, कितना दिया होता x-2 इंटू cosec x-2, राइट है ना भाई। और अगर ऐसा दिया होता तो आप में से हर एक जने को यह पता चल जाना चाहिए कि x-2 तो वहीं का वहीं रह गया, हाँ या ना। और cosec ने नीचे धक्का दे दिया इसको, तो 1/sin x-2 हो गया, बोलो हाँ या ना। लिमिट क्या दे रखी है 2, 0 तो नहीं दी, लेकिन लिमिट के रखने के बाद में, रखने से पहले देख लो जो साइन के बाजू में लिखा है वही ऊपर है, माने साइन सेम बाई सेम का फोटो है। दूसरी बात, लिमिट के पुट करते 0 और 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो तुरंत 1 बोल दो। कहानी पकड़ में आई। अब देखो आईआईटी ने इस चीज को हमारे को सिखाया, हमको भी नहीं पता था हमारे टाइम में, हम तो सोचते थे साइन का क्वेश्चन कोई ठोक के दिखा दे हमारे को इस जगह, ठीक है। और पता चला आईआईटी ने सबसे पहले की ठोकी हमारे। उसने क्या चालाकी करी, उसने कहा ले बेटा पहले तो तू ये प्रसाद ले, लिमिट एक्सटेंड टू 0 दे दिया है ना, क्वेश्चन में दिया साइन ब्रैकेट में दे दिया पाई cosec स्क्वायर एक्स, पाई cos स्क्वायर एक्स, और अपॉन में नीचे दे दिया एक्स स्क्वायर, क्या दे दिया एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिमाग लगाओ आप, अगर आप लिमिट पुट करते हो तो cos 0 1 इंटू पाई, पाई साइन पाई कितना 0, और नीचे कितना 0, 0 बनी रहे, 0 का स्क्वायर 0, हाँ या ना। लेकिन क्या साइन सेम बाई सेम है, नहीं है ना। लेकिन साइन सेम बाई सेम में बना सकता हूं, कैसे बना सकता हूं, मैंने क्या किया, मैंने लिखा साइन पाई cos स्क्वायर एक्स, है ना। सेम बाई सेम बनाने में कितनी देर है, लो पाई cos स्क्वायर एक्स अपने घर से लगाया और बाकी पाई cos स्क्वायर एक्स की उधारी उधर चिपका दी, अपॉन में एक्स स्क्वायर कर दिया, सही है। और फिर मेरे को लगा कि लिमिट एक्सटेंड टू 0 लगाने पर अब मैं क्योंकि सेम बाई सेम बना चुका हूं, ये 1 देगा, अगर ये 1 देगा तो 1 तो ठीक है, बहुत खूबसूरत जा रहा है। एक्स की जगह अगर 0 रखता हूं तो ये बन जाएगा पाई, सोचना, सोचने वाला जानता है। और नीचे वाला कितना 0, तो आंसर इनफाइनाइट था, टिक मार्क करके बाहर आ गया मैं, राइट है। बाद वाला हल्ला मच गया, सभी ने इनफाइनाइट लगाया, सबके सब मर गए एक साथ में, ठीक है। हुआ क्या था, गड़बड़ कहां हुआ था, हमने सिर्फ सेम बाई सेम पे नजर रखी थी। सेम बाई सेम होने के बाद में भी 1 तब तक नहीं बोला जा सकता था जब तक यहां 0 क्रिएट ना हो जाए। देखो 0 क्रिएट हो रहा था क्या, एक्स की जगह मैं क्या पुट कर रहा था 0, एक्स की जगह 0 पुट करते ही cos 0 1 इंटू पाई, पाई 0 नहीं बना, क्या बना पाई बना, नीचे भी, तो साइन 0/0 वाली फील नहीं आई, इसलिए 1 नहीं था। इसका मतलब ये प्रोसेस वाज रॉन्ग। फिर मुझे क्या करना चाहिए था, फिर मुझे ये करना चाहिए था कि मुझे इस भेड़ की खाल में छुपे भेड़ियों को पहचानना था। मुझे क्या करना था, मेरे को यहां लिखना था साइन पाई, और ये जो cos स्क्वायर एक्स है इसको कहता हूं थोड़ी सी देर के लिए 1 - sin स्क्वायर एक्स हो जाए यार प्लीज। क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए? अपॉन में कितना था एक्स स्क्वायर, चल दूं? कितने लोगों को लगता है कि आगे ना पीछे पाई कभी तो गुणा होता? तो कितने लोगों को लगता है ये बनता साइन, एक बार दिखा भी देता हूं, साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स बनता कि नहीं बनता? एक बार के लिए इसको थीटा मानता हूं, क्या माना थीटा। क्या पढ़ पा रहे हो, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा। अरे क्वाड्रेंट कौन सा, पाई माइनस थीटा माइनस सेकंड, सेकंड में अपना खुद का पाई पे चेंज या नो चेंज, नो चेंज, तो साइन थीटा का साइन थीटा नहीं है, तो वापस क्या बनता साइन थीटा। इसका मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता था, इसकी जगह मैं लिखता था साइन थीटा, थीटा बोले तो साइन पाई साइन स्क्वायर लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था? फिर मैंने अगर ऐसा लिखा होता तो एक्स स्क्वायर लिखना ना। फिर मैं क्या करता, लिमिट एक्सटेंड टू 0। अब ध्यान से सुनना अगली लाइन क्या होने वाली, लिमिट एक्सटेंड टू 0। अब मैं दोबारा ट्राई करता साइन सेम बाई सेम लिखूं, है कि नहीं? और सेम बाई सेम बनाने के लिए नीचे किसका भाग लगाऊं, पाई साइन स्क्वायर एक्स भाग लगा दूं, और क्योंकि मैंने अपने घर से लगाया तो इधर उसकी उधारी चुका दूं कि नहीं चुका दूं, पाई साइन स्क्वायर चुका दी, और अपॉन में नीचे कितना एक्स स्क्वायर। कितने लोग समझ पाते हैं कि ये 1 बनेगा या नहीं बनेगा? कैसे पता, कितनी शर्तें पूरी करी इसने? 2, एक तो सेम बाई सेम, और दूसरी बात लिमिट के पुट करने पे 0 रखते साइन 0, साइन 0 0 इंटू पाई 0, और नीचे भी दोनों शर्तें पूरी हुई कि नहीं हुई? इसका मतलब यहां आकर के 1 बन सकता था। और जब अगर ये 1 बनता तो सुनना उधर क्या होता, उधर होता पाई चुपचाप, रुको रुको रुको, उधर भी मजा आएगा। लिमिट एक्सटेंड टू 0 सरक करके इसके बिल्कुल बाजू जाके बैठ जाता, और ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, ये दोनों के दोनों बच्चे स्क्वायर को बाहर फेंक देते। अगर ये स्क्वायर को बाहर फेंकते तो कितने लोगों को पता है ये पकड़ में आता साइन एक्स अपॉन एक्स? कितने को पता है साइन एक्स अपॉन एक्स कितना 1, और 1 का स्क्वायर 1 इंटू पाई, पाई इंटू 1, तो ओवरऑल आंसर। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई आपको? नहीं आई अभी भी।
मैंने तो वैसा कोई काम नहीं किया ना। वो पाई को स्क्वायर एक्स पाई साइन स्क्वायर एक्स एक ही बात होती है। ये और ये एक ही बात होती है। इससे जबकि मेरा फोटो में आ रहा था ये वाला हाँ, लेकिन ऐसा तो कोई थ्योरम नहीं है ना कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1 होता है, तो स्क्वायर को बाहर लेके साइन एक्स अपॉन एक्स को बना लाए। क्या कहां पे? यहां पे ही तो रख नहीं सकते ना, 0/0 आ जाएगा। 0/0 आएगा तो फिर से इंडिटरमिनेट हो गया। आप कहोगे लिमिट लगाओ, तो अपन नीचे लिमिट ही तो लगा रहे हैं। हाँ सर आपने बोला था साइन सेम बाई सेम हो जाएगा। सर उसमें ये दोनों कंडीशन लगना जरूरी है कि साइन दोनों एक साथ लगनी जरूरी है, सेम बाई सेम एज वेल एज 0 और 0 का दर्शन, तभी 1 बोलूंगा। नहीं है ना? हालांकि मैंने पहले क्वेश्चन आईटी का खींच दिया है ना, मेरे को इसका दुख है, लेकिन इससे बढ़िया कंसेप्ट देने वाला वाकई मुझे भी कोई क्वेश्चन नहीं मिला जो मुझे सिखाता कि भाई सेम बाई सेम पे नजर मत रख, नजर ही रखनी है तो दोनों पे रख। चलो आगे करना। मुझे पता है आपको ऐसे क्वेश्चन उतने टेम्पटिंग नहीं लगेंगे, आपको क्या पसंद आएगा उसके ऊपर नजर है मेरी। हटाऊं? ये हटा दूं? ये तो हटा दूं? मौका दीजिए आगे अपनी बात को रखने का। हाँ भाई लिख लिया, चल दो। फिर अपने आसपास वालों को प्रेरित करता रहा अगर कि भागो। लिख लिया पक्का? यार जिसकी तरफ देखता हूं पेन छोड़ देता और कहता हाँ चलो, फिर बाद में जैसे मैं पलटता हूं लिखने लग जाता है। हाँ भाई अगला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट क्या है? हाँ साहब आपको जरूर ये पसंद आएगा अगर कोई कहता है लिमिट एक्सटेंड टू 0, नियम सुनना, नियम एक एक बात। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट की तो हर बात में बात निकलेगी, आपको लगेगा यार ये भी एक बात है। साइन एक्स अपॉन एक्स अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में आ जाए, अगर गर्लफ्रेंड ना GIF कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना, में आ जाए तो आप एक और चीज पे नजर रखना। अगर लिमिट एक्सटेंड टू 0 है ना, कोई भी लिमिट हो ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिमिट जाती ही नहीं है। लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर में नहीं जाती, फिर क्या करती है? इंडिकेटिव रिजल्ट लेती है। कैसे रिजल्ट लेती है? इंडिकेटिव रिजल्ट लेती है। कैसे लेती है? सुनना, ऐसे लेती है। अपने को सबको पता है कि जब तक लिमिट अंदर नहीं जा रही साइन एक्स अपॉन एक्स को अपने बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए उसे यह जरूर पता होगा कि साइन एक्स अपॉन एक्स ओरिजिनली 1 से कम है। क्या ख्याल है आपका? ओरिजिनली अगर 1 से कम है तो लिमिट अभी भी बाहर बैठी है कि तुम लोग कर लो जो करना है, ठीक है। और आपको पता ग्रेटेस्ट इंटीजर को अगर पता चलता है कि अंदर बैठा आदमी 1 से कम है तो 0 लगा देती है, सीधी बात, लिमिट लगी नहीं। कहानी पकड़ में आई आपको? अरे नहीं अभी भी नहीं आई पकड़ में। इतनी साधारण सी बात बोली मैंने, तो आप में से कितने लोग अगर आपको ये साधारण सा प्रश्न दूं कि लिमिट एक्सटेंड टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 10x अपॉन x सुना? किसी ने नहीं। कितना? 1। अरे हवा नहीं लगी, क्योंकि अंदर वाला कैसा? 1 से बड़ा। कितना बड़ा? थोड़ा सा ही सही है तो सही, 1 से बड़ा। और 1 से बड़ा हो तो एक GIF कहां लगाएगा? 1 पे। नहीं आई बात पकड़ में। अब आप में से कितने लोग मेरे को इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं कि अगर कल को क्वेश्चन होता कैसा? सुनना, कल को अगर क्वेश्चन होता लिमिट एक्सटेंड टू 0, ठीक है, और यहां क्वेश्चन में होता 100 साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, और प्लस में होता 100 10x अपॉन एक्स, क्या ख्याल है कितने लोग सोच लेते हैं आंसर? सोचो। आराम से सोचना, सुन क्यों रहे हो दुनिया की? इतना आसान बात आपसे पूछी है। साइन एक्स अपॉन एक्स कैसा? 1 से छोटा। तो टोटल मामला किससे छोटा? टोटल मामला किससे छोटा? अरे 100 से। अरे 100 से गुणा हुई तो 100 से कम ना। अरे 100 से कम। और ये कैसा? 100 से ज्यादा। कितना ज्यादा? थोड़ा सा ज्यादा, हाँ या ना? तो अगर ये 100 से ज्यादा है तो कहां के रुकेगा? 100 पे। और वो तो ओवरऑल क्या ख्याल है? नहीं आई अभी गाड़ी पकड़ में आ गई? हाँ अब तो आ गई। थोड़ा बहुत और चली गाड़ी, है ना? अगले पे चलता हूं। ऐसा क्या समझा? ये तो बहुत आसान खेल है। मैंने कहा ना यूल एंजॉय इट। लेट्स सी। एन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस एन 10x अपॉन एक्स। सोचो आप जल्दी जल्दी।
अरे रुको 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 रे, अरे रुको 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 रे, बोलना क्या जरूरी है क्या? सोचने तो दो लोगों को, सोचने तो दो लोगों को। सोचने तो दो। कितने लोगों को ये पता है कि साइन एक्स अपॉन एक्स अगर एक से छोटा तो एक्स अपॉन साइन एक्स एक से बड़ा, तो ये जो भी है ये कैसा है? एन मल्टीप्लाइड बाई एक्स अपॉन साइन एक्स है। ये कैसा होगा? एन से छोटा या बड़ा? एन से बड़ा। बिल्कुल खुल करके बोल एकदम, एन से बड़ा। और ये कैसा? ये टेन एक्स अपॉन एक्स कैसा? बड़ा या छोटा? तो ये एन से बड़ा या छोटा? बड़ा। तो ये भी एन से बड़ा। और अगर ये एन से बड़ा और वो भी एन से बड़ा तो सभी कहां के रुकेंगे? एन पर। और ये भी एन पे। उर्फ क्या होगा? मेरी बात समझ में आई? नहीं आई? आई ना, आई ना, आई ना, आई ना, आई ना। हाँ मैं, अरे तभी तो तुम्हारे को पहले ही मौके पे रोक लिया था। देखो फिर से वापस वही खिले खिले चेहरों के साथ आप बाहर जाओगे कि अरे तो बहुत अच्छा है, ये तो वेरी इंटरेस्टिंग। लिमिट एक्सटेंड टू 0 और इसको खौफनाक बनाते हैं, ठीक है, खौफनाक बनाते हैं और फिर देखते हैं इसके मजे क्या आएंगे। देखो आप में से कितने लोग सोच सकते हैं कि कल को क्वेश्चन में लिखा जाए मिनिमम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इंटू में साइन एक्स अपॉन एक्स। हो ये क्या लिखा? इतना। और रुको 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 रुको, एक मिनट, मजा आएगा। एक मिनट रुको रुको, अरे रुको, सुनो सुनो सुनो। कितने लोगों को पता है ये क्वाड्रेटिक है? कितने लोगों को ये याद है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x के साथ 3 अच्छा नहीं लगता यार? क्या अच्छा लगता है? नहीं। और कोई बात सोचो, कितने लोगों को पता है कि ये लगता अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होता? क्यों 1 होता? सोचो आप, कितना को पता है ये क्या होता? x माइनस 1 का होल स्क्वायर होता। तो आप में से हर एक जने को पता है ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 लिखा है, हाँ या ना? अब आप इस बात पे एग्री हैं? और बाहर साइन एक्स अपॉन एक्स लिखा है, वो लिखा रहने दो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा दो। दूसरी बात, लिमिट अंदर जाती है कि नहीं जाती? किसके अंदर नहीं जाती? ग्रेटेस्ट इंटीजर। मैं 3 बातें बोलता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। 3 बातें सुनना बहुत ध्यान से, है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिमिट नहीं जाती, दूसरा फ्रैक्शन पार्ट में लिमिट नहीं जाती, और तीसरा अंडरवुड के कुछ केसेस में जब डोमेन बायस हो रहा हो तब नहीं जाती। तो 2 तो पक्का कर दो। किन किन में जाती? ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट में। ये दोनों हमेशा किले की तरह होते हैं, पहले घर का मामला घर में सुलटाते हैं और सुलटने के बाद में अपना आंसर देते हैं, जिसको हम लोग आंसर के तौर पे कैरी करते हैं, और बहुत जरूरत होती तो इंडिकेटिव रिजल्ट देते हैं। अभी भी दोबारा सुनना, कितने लोगों को पता है मिनिमम माने छोटा? कितने लोगों को पता है किसी भी स्क्वायर का सबसे छोटा फॉर्म 0 होता है? तो जिस दिन ये 0 होगा उस दिन मिनिमम होगा। तो 0 प्लस 2 तो ये अपने आप में कितने लोगों को पता है कि ये लिखा हुआ है 2 मिनिमम 2 साइन एक्स अपॉन एक्स। इसका मतलब 2 से छोटा, और 2 से छोटा होते ही कहां जाके रुकेगी गाड़ी? 1 पे। 2 से छोटा 1। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बना सकते? माइनस d/4 से बना सकते थे। ये बात समझ में आई आपको? मैंने जानबूझकर एक्स स्क्वायर माइनस 2x सोचा ताकि आप में से कई लोग हाँ एग्री कर जाएं। ये सीखना बेटा अपने को, अगर आपको नहीं आया तो ये तो आपको जरूरी है सीखना, ठीक है? साथ में एक और चीज भी ऐड कर लो, है ना? मैंने कहा ना आप इतनी चीजें सीख जाओगे, वैरायटी ऑफ थिंग्स। एक चीज ऐड करो, एम का मतलब समझते हैं? 2 चीज होती है, एक तो AIM, एक होता है किम। एम और किम, ठीक है? ऐड का मतलब होता है ऐड इन मेमोरी, और किम का मतलब होता है कीप इन माइंड, ठीक है? हाँ, तो AIM जो ऐड इन मेमोरी है ना, वो क्या है? आप इस चीज को रट लो कि साइन एक्स सुनते ही, साइन एक्स जिस दिन सुनोगे ना, कभी जरूरत पड़ गई तो ये भी लगा लेना कि साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3, ठीक है? बस 2 ही टर्म्स तक, है ना? उसी तरह से 10x का एक्सपेंशन होता है x प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3। ये 2 चीजें आप रट के रख लो। अरे नहीं 2 क्यों, एक और चीज भी जोड़ी दूं ना, कॉस को भी तो जोड़ दूं, उसने क्या बुरा किया बेचारे ने, है ना? वैसे तो मैं लिखवाऊंगा ये सब, लेकिन फिर भी आप अपनी तरह से ऐड कर लो। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में फैक्टोरियल 2 और एक्स की पावर 4/4, ये थोड़ा बड़ा, ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस सिखा देगा आपको। अभी जरूरत नहीं है लेकिन सिखा देगा, है ना? कभी अड़ेगी ना गाड़ी तो उस समय पे आप मजाक मजाक में गाड़ी को निकालेंगे। हाँ साहब, मैं थोड़ा
क्या बेटा? नहीं, फैक्टोरियल नहीं है, नॉर्मल 3 है। हाँ भाई, चिल्लर फेंके, उठा लोगे, है ना? देखो आप में से कई लोगों ने पहले भी उठा रखे हैं। देखो आप में से किसी को अगर याद हो तो हम लोगों ने तब भी इसका ना यही नाम दिया था कि इसको चिल्लर ही बोलेंगे, कि साइन में अगर बाय द वे mx/x लिखा है तो m, वेरी गुड। अरे कॉपी में लिखवा रखा है साइन mx/x इज इक्वल टू कितना? m। अच्छा जल्दी से बताओ, लिमिट x टेंड टू 0, अगर मैंने कहा साइन mx अपॉन में साइन nx, m/n। कितने लोगों को ये पता है कि जो साइन है वही tan है? अगर कल को यहाँ साइन की जगह tan होता तब भी आंसर ये होता, और क्या चीज होती तो भी यही होता, साइन इनवर्स और tan इनवर्स। कितने जनों के बारे में बात होगी? 4। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में चारों एक ही है अंदर से। कौन कौन से? साइन, tan, साइन इनवर्स और tan इनवर्स। कोई मुश्किल काम तो नहीं कर रहे? अच्छा जल्दी से बताओ, साइन 2x अपॉन साइन 3x। अच्छा साइन 2x अपॉन में tan 4x 3/4, क्योंकि जो साइन है वही tan है। एम आई करेक्ट? यहां तक की कोई बड़ी बात नहीं? अच्छा 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 अच्छा, मैं एक्चुअली में क्या ना आपको छेड़ना नहीं चाहता यार इस जाते मौके पे, है ना? और नहीं मैं, हाँ बिल्कुल रख ही रहे हैं यार, पता है एक्चुअल में डायल टोन आने दे। लिमिट दे रखी है x टेंड टू 0, जल्दी से जवाब देना x इंटू में साइन 1/x। कितने लोग बताते हैं? सबसे पहले क्या चेक करोगे? फॉर्म। हाँ भाई क्या बताते हैं? x की जगह क्या रखूं? 0, 0 रखते 0। यहां बोल दो, यहां साइन में क्या बना? कितने लोगों को याद है साइन इनफाइनाइट की वैल्यू? नहीं, बोलो साइन इनफाइनाइट बोलो, मैंने बार बार बोला था। हाँ सही बोल रहे हैं, तेज बोल बस। -1 से 1, अरे भूल गए क्या? साइन इनफाइनाइट तो 0 इंटू में ये कितनी, कहां से कहां तक? -1 से 1 तक। अच्छा ये बताना, -1 से 1 के बीच में जितने भी नंबर होंगे सारे फाइनाइट होंगे, और कोई भी फाइनाइट नंबर इंटू 0 0। अच्छा नहीं लगा आपको? क्या आपको बात समझ में आई? दोबारा पूछना चाहता हूं, आप में से अगर कोई बताना चाहे तो। अगर कल को क्वेश्चन ये होता, कितने लोग पहली बात भेद पकड़ लेते कि दोनों में अंतर क्या है, इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या अंतर है? उसमें लिमिट क्या है? इनफाइनाइट। उसमें लिमिट क्या है? 0। लेकिन सबसे पहले क्या चेक करते हैं? फॉर्म। x की जगह क्या रखोगे? इनफाइनाइट। मेरे साथ रहना भाई, इनफाइनाइट, मजा आएगा, है ना? हाँ x की जगह इनफाइनाइट रखते हैं, इनफाइनाइट। और ये कितना? साइन 1 अपॉन इनफाइनाइट, साइन 0, साइन 0 0, साइन 0 0, है ना? तो इनफाइनाइट इंटू 0। कितने लोगों को याद है इनफाइनाइट इंटू 0 में क्या करते थे? एक पार्टी नीचे, है कि नहीं? एक पार्टी नीचे। तो अब की बार मैं किसको नीचे जाने को बोल रहा हूं? सुनना, x को। x नीचे जाएगा तो 1/x। कितने लोगों को याद है लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट? सुनना अभी एक मिनट, फॉर्म बताओ। 0/0। अरे रुको रुको, एक और बात, क्या आपको लगता है कि जो साइन के बाजू में लिखा है वही नीचे लिखा है? माने साइन सेम बाई सेम। अच्छा दूसरी बात, एक और बात सोचना कि लिमिट के पुट करने पे 0 दिख रहा है या नहीं दिख रहा? तो आंसर कितना हुआ? 1। ओहो, तो सर वो वहां क्यों नहीं किया? वहां क्यों नहीं किया? कौन जवाब देगा? जवाब कौन देगा? हाँ क्या जवाब बता? हाँ लिमिट का कोई लोचा नहीं था। वहां की फॉर्म 0 इंटू इनफाइनाइट नहीं थी। 0 इंटू इनफाइनाइट हमारे को मजबूर कर रहा है कि इसको नीचे लेके जा। अधिकतर बच्चे यही करते हैं कि x इंटू साइन 1/x देखते ही नीचे ले जाते हैं। नीचे नहीं ले जाने का, आपको पहले वहीं चेक करना है। अगर बाय द वे वहीं का वहीं सॉल्व हो रहा है तो लेट इट सॉल्व। क्या मेरी बात समझ सकते हैं? है कि नहीं?